जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स और अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, पीएच वैल्यू और यूज ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। बेसिकली ये क्या है, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो में इन सभी टॉपिक पर हम बात करेंगे और बेसिकली डीप में बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं बेसिकली कि इंडिकेटर क्या होते हैं। पहले हम बात करेंगे इंडिकेटर क्या होते हैं। तो इंडिकेटर क्या होते हैं, जो हमें बताते हैं कि ये सब्सटेंस एसिड है या बेस है, वो इंडिकेटर है जो काम करते हैं बताने का। तो कैसे बताते हैं, कुछ इंडिकेटर अपने कलर को चेंज कर लेते हैं, उन्हें इंडिकेटर कहते हैं। कुछ इंडिकेटर अपनी स्मेल को चेंज कर लेते हैं, उन्हें अल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है, तो तरह तरह से बताते हैं। तो आइए हम बात करते हैं इंडिकेटर क्या होते हैं। इंडिकेटर, ठीक है, इंडिकेटर क्या बोलते हैं, इंडिकेटर क्या होते हैं, विच सब्सटेंस। पहले हम डिफिनीशन लिख देते हैं क्योंकि इसमें डिफिनीशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, विच सब्सटेंस सो, ठीक है, सो डिफरेंट कलर इन एसिड, ठीक, इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। ठीक है, तो क्या होते हैं इंडिकेटर, क्या होते हैं, विच सब्सटेंस सो डिफरेंट कलर, जो अलग अलग कलर को शो करते हैं इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। अगर हम उसके ऊपर एसिड डालते हैं तो उनका कलर डिफरेंट होता है, बेस डालते हैं तो उनका कलर डिफरेंट होता है। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं। जैसे कि जैसे कौन सा होता है, जैसे कि हमारा होता है एसिड, सॉरी, जैसे हम ले लेते हैं हमारा इंडिकेटर, पहला इंडिकेटर कौन सा हो जाएगा, पहला इंडिकेटर हमारा हो जाएगा टर्मरिक ले लेते हैं। ठीक है, टर्मरिक बेसिकली क्या है, टर्मरिक हल्दी होती है जो हमारा क्या नेचुरल इंडिकेटर है। अगर कभी पूछा जाए कि नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, क्या है, टर्मरिक हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, अगर टर्मरिक को हम नेचर में देखें हैं, नेचर क्या है, नेचुरल कलर देखें तो कैसा होता है, और इसका एसिड में बिहेवियर कैसा होता है और इसका बेस में बिहेवियर कैसा होता है। ठीक है, सभी इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे। तो नेचर में क्या होता है, जो टर्मरिक है इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है हमारा येलो, कैसा होता है, येलो होता है। ठीक है, एसिड के साथ इसका कलर कैसा रहता है, येलो ही रहता है, कोई भी कलर चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर हम बेस में डालते हैं, अगर टर्मरिक है, हल्दी है, उसके ऊपर बेस डाल दिया तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। किसका कलर, टर्मरिक का कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमने डाला सब्सटेंस वो एसिडिक है। अगर कलर ना चेंज होता तो हम जानते हैं कि येलो ही रहता, तो हम जानते हैं कि एसिड है। अगर कलर चेंज होता तो हम जानते थे बेस है। ठीक है, ये हमारा हो गया नेचुरल इंडिकेटर, जिसे हम टर्मरिक बोलते हैं। दूसरा इंडिकेटर कौन सा हो जाएगा, लिटमस पेपर। एक हमें लिटमस पेपर भी बताता है, क्या बताता है, लिटमस पेपर हमें ये बताता है कि लिटमस पेपर का कलर कैसा होता है, पर्पल, कैसा कलर होता है, पर्पल। ठीक, लेकिन नेचुरल, जैसे हम लिटमस पेपर का नेचुरल कलर होता है वो पर्पल होता है, लेकिन हमने अगर एसिड डाल दिया तो उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। ठीक है, रेड हो जाता है। और अगर हमने बेस डाल दिया तो उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। तो इससे भी हमें पता चलता है कि सब्सटेंस एसिड है या बेस है। ये लोगों ने अपने क्या किया, कलर को चेंज कर लिया। दूसरा क्या हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज, क्या हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, अगर नेचुरल में इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर ऑरेंज ही रहता है। ठीक है, और एसिड में भी इसका कलर नो चेंज रहता है, ऑरेंज ही रहता है। लेकिन बेस में कैसा होता है, इसका कलर कैसा हो जाता है, इसका कलर हो जाता है हमारा रेड। ठीक, बेस में इसका कलर रेड हो जाता है। और क्या होता है, एक होता है फिनोल्फथैलीन, क्या होता है, फिनोल्फथैलीन। ठीक है, फिनोल्फथैलीन क्या होता है, ये बेसिकली क्या होता है, ये भी इंडिकेटर्स होता है जिसका नेचुरल में कलर क्या होता है, कलरलेस होता है। कैसा कलर, कोई भी कलर नहीं होता है किसमें, नेचुरल में, COLOUR, कलरलेस। ठीक है,
नेचुरल में इसका कलर क्या होता है, कलरलेस होता है। एसिड में इसका क्या होता है, कलरलेस रहता है। लेकिन जैसे हम बेस डालते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है, पिंक हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये वो इंडिकेटर्स है जो अपने कलर को चेंज करके हमें ये बताते हैं कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। ठीक है, तो बेसिकली इंडिकेटर क्या होते हैं, जो अपने कलर को चेंज करके हमें बताते हैं कि जो दूसरा सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स बोलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं दूसरे टाइप के इंडिकेटर। दूसरे टाइप के कौन से, अल्फैक्टरी इंडिकेटर। कौन सा इंडिकेटर, अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि अल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं। पहले हम बात कर चुके हैं कि इंडिकेटर क्या होते हैं। इंडिकेटर जो होते हैं जो अपने कलर को चेंज करके हमें बताते हैं कि दूसरा सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। लेकिन अल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं, अल्फैक्टरी इंडिकेटर हमें बताते हैं अपनी स्मेल को चेंज करके, स्मेल को चेंज करते हैं और बताते हैं, अपने स्मेल को डिसअपेयर कर देते हैं या अपने स्मेल को चेंज कर लेते हैं या अपने स्मेल में कुछ इफेक्ट डालते हैं जिसे हमें इंडिकेट करते हैं तो कि ये सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। तो ऐसे सब्सटेंसों को हम क्या कहते हैं, अल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं पहले इसकी डेफिनेशन। बेसिकली डेफिनेशन इसलिए लिखते हैं ताकि डेफिनेशन लिखने से आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, अल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है, अल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं। अल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं, अल्फैक्टरी इंडिकेटर, अल्फैक्टरी इंडिकेटर आर सब्सटेंस। ठीक है, आर सब्सटेंसेज which smell change, क्या होती है, which smell change in acidic और बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। तो क्या है अल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं, अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर सब्सटेंस विच स्मेल चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। तो क्या है, ऐसे इंडिकेटर्स जो एसिड में अपनी स्मेल या बेस में अपनी स्मेल को क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं, क्या कहते हैं, अल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। जैसे कि हम लेते हैं वेनिला। ठीक है, क्या लेते हैं हम, वेनिला बेसिकली क्या होता है, वेनिला। ठीक है, तो वेनिला अगर एसिड में होता है और अगर बेस में होता है तब क्या होता है। ठीक है, वेनिला अगर एसिड में है, सॉरी यहाँ पर लिखते हैं हम, अगर वेनिला एसिड में है तो इसकी स्मेल क्या रहती है, जैसी स्मेल थी वैसे ही रहेगी, स्मेल रिमेन। ठीक है, स्मेल रिमेन्स, स्मेल चेंज नहीं होती है। अगर बेस में होता है तो क्या होती है, स्मेल डिसअपियर। ठीक है, डिसअपियर, स्मेल क्या होती है, डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है। अगर जैसे कि वेनिला था उसके ऊपर हमने एसिड डाल दिया तो स्मेल जैसी थी वैसी रही, रिमेन्स रही। लेकिन अगर जैसे हमने बेस डाला तो वैसे ही उसकी स्मेल गायब हो गई, डिसअपियर हो गई। तो इससे में ये पता चला कि ये सब्सटेंस क्या है, अल्फैक्टरी इंडिकेटर है। ठीक है, और अगला क्या है, क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल क्या है, CLOVE, क्लोव ऑयल। ठीक है, तो क्लोव ऑयल क्या हुआ, जैसे ही हमने एसिड में डाला स्मेल रिमेन्स, जैसी स्मेल थी वैसे ही रही, डजंट चेंज। लेकिन जैसे हमने बेस डाला स्मेल डिसअपियर हो गई। इससे हमें ये भी पता चला कि ये सब्सटेंस इंडिकेटर है जो मैं इंडिकेट कर रहा है कि ये एसिड है, ये बेस है। कैसे, अपनी स्मेल को डिसअपियर करके, अपनी स्मेल को जैसा है वैसे रख के, रिमेन्स करके। ठीक है, और क्या है, ओनियन। ठीक है, ओनियन बेसिकली प्याज क्या करता है, ओनियन क्या करता है, जैसे हमने एसिड में डाला स्मेल रिमेन्स, स्मेल गायब भी नहीं हुई, वैसे रही। लेकिन जैसे हमने बेस डाला ओनियन के ऊपर वैसे स्मेल क्या, उसकी डिसअपियर हो गई। तो इससे हमें ये पता चला कि ये सब्सटेंस भी बताता है कि जो हमारा सब्सटेंस है, दूसरा सब्सटेंस वो एसिडिक है या बेसिक है। तो ऐसे इंडिकेटर जो हमें अपनी स्मेल को चेंज करके बताते हैं कि दूसरा सब्सटेंस एसिड है बेस है, अल्फैक्टरी इंडिकेटर। जो अपने कलर को चेंज करके बताते हैं वो इंडिकेटर। अब हम बात करने वाले पीएच क्या होता है, पीएच वैल्यू क्या होती है और पीएच का यूज अब क्या होता है डेली लाइफ में। आइए हम बात करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे पीएच वैल्यू।
अब हम बात करने वाले हैं कि पीएच वैल्यू क्या होती है। तो पीएच के बारे में बात करेंगे, तो ए टू जेड पीएच के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले हम बात करेंगे पीएच क्या होता है। पीएच, पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये फुल फॉर्म हो गया। बेसिकली क्या है, अगर किसी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है, पीएच वैल्यू क्या है 7 से ज़्यादा है, तो वो सब्सटेंस हमारा होगा कैसा होगा? बेसिक होगा, ठीक है। अगर कैसे किसी सब्सटेंस है उसकी वैल्यू 8 है तो बेसिक है, अगर 9 है 10 है तो बेसिक है, ठीक है। जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे 10 40 10, ठीक है, 11 12, ठीक है, तो वैसे क्या होगा कि जो बेसिक जो प्रॉपर्टी है वो बढ़ती जाएगी। नंबर 2 क्या है, अगर किसी सब्सटेंस क्या है 7 से कम है, 7 से कम है पीएच वैल्यू, तो क्या है? वो एसिड है, ठीक। तो इससे हमें ये पता चलेगा जैसे कि अगर 1 है तो ज़्यादा एसिड, 2 है तो ज़्यादा कम एसिड, 3 है तो कम एसिड, 4 वैसे क्या है एसिडिटी क्या होगी? कम होती जाएगी, वैसे ही नंबर इसके घटते जाएंगे, ठीक है। और क्या है, अगर पीएच कितना है 7 है, कितना है 7 है, तो वो क्या है? वो क्या है? न्यूट्रल है, न्यूट्रल है या बोलेंगे वाटर है, ठीक है, ना ही एसिड है ना ही बेस है, क्या है? बेसिकली न्यूट्रल है, ठीक है। ये रहा हमारा एसिड और बेस। बेसिकली हम इसकी डिफिनीशन नहीं लिखेंगे, डिफिनीशन ज़्यादा बड़ी है, बोर्ड छोटा है, और आप समझ सकते हैं। बेसिकली यही पूछेगा कि कोई सब्सटेंस का अगर क्या है पीएच वैल्यू 7 है तो क्या है? 7 से कम है तो कैसा होगा? एसिड होगा। जैसे कि लेमन जो होता है, क्या होता है? लेमन की जो पीएच वैल्यू होती है वो लगभग होती है 2 या 3। जैसे कि जो ज़्यादा एसिडिक लेमन है उसकी वैल्यू 2 है, जो कम एसिडिक थोड़ा होगा उसकी 3 होगी, 2 या 3, या बस के लिए बोल सकते हैं 2 लगभग में 2.5, ठीक है, पीएच वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्या है पीएच वैल्यू, और इसके क्या है आपको पता चला कि एसिड क्या है, बेस क्या है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि पीएच वैल्यू जो है उसका डेली लाइफ में यूज क्या है, कैसे उसको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं, ठीक है। इससे केवल हमें इतना ही पता चला कि कोई सब्सटेंस एसिड है तो उसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी? 7 से कम। कितनी 7 से कम? जितनी कम उतना एसिड ज़्यादा। अगर 7 से ज़्यादा है तो पीएच वैल्यू 7 से अगर ज़्यादा है तो बेस है, ठीक है। अब अगर 7 है तो वाटर है। अब बात करते हैं कि डेली लाइफ में पीएच की वैल्यू का यूज क्या है भाई। तो क्या है, पहला तो हमारा टीथ में देखते हैं, ठीक है। टीथ में क्या है, देखो जो हमारे टीथ होते हैं उसके ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेयर होती है। काहे की लेयर होती है? उसे बोलते हैं इनेमल। क्या बोलते हैं? इनेमल, ठीक है, क्या बोलते हैं? इनेमल बोलते हैं। तो जो इनेमल होती है वो हमारे टीथ के ऊपर चढ़ी होती है, जिससे क्या होती है, जो लेयर टीथ के ऊपर लेयर होती है जो टीथ को क्या करती है, हमेशा क्या कहते हैं, प्रोटेक्ट करती है। किससे? बैक्टीरिया से, ठीक है। किससे प्रोटेक्ट करती है? बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करती है। तो ये लेयर क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है हमें बैक्टीरिया से, ठीक है। तो बैक्टीरिया से हमें प्रोटेक्ट करती है। जैसे कि जो हम फूड खाते हैं उसमें क्या होता है, हमारा क्या होता है, एसिड होता है, एसिड होता है। तो एसिड क्या होता है, हमारे क्या होता है, टीथ जो है, दांत हैं उनके ऊपर लग जाता है, और क्या करता है, धीरे धीरे हमारे क्या होता है, दांतों को जो इनेमल लेयर है उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है। कौन डिस्ट्रॉय करने लगता है? एसिड। कहाँ से आया? एसिड, बेसिकली बोलेंगे एसिड कहाँ से आया? फूड से। कहाँ से आया? फूड से, ठीक है। डिस्ट्रॉय करने लगा, तो हमारे दांतों को डिस्ट्रॉय करने लगता है कौन? एसिड। कहाँ से आया? फूड से। अगर इसको हम प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको सही करने के लिए क्या करें, तो हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, बेसिक टूथपेस्ट, ठीक है। बेसिक टूथपेस्ट का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, एसिड और बेस रिएक्ट करके, एसिड और बेस रिएक्ट करके टीथ में न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है, न्यूट्रल हो जाता है। जब न्यूट्रल हो जाता है तो क्या हो जाता है, हमारी जो इनेमल लेयर है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती और दांत हमारे लॉन्ग टाइम तक
चलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या फंडा था, हमारे टीथ के ऊपर लेयर थी किसकी, इनेमल की। इनेमल कैसे डिस्ट्रॉय होता था, हम फूड जो कंज्यूम करते थे वो क्या था, वो हमारे टीथ में रह जाता था, जो एसिड होता था, इसलिए हमारे दांतों को जो इनेमल लेयर थी उसे डिस्ट्रॉय करता रहता था, बैक्टीरिया बन जाता था और उसे डिस्ट्रॉय करता रहता था। लेकिन जैसे हमने बेस क्या है, बेसिक टूथपेस्ट का यूज किया, वैसे ही क्या हुआ, एसिड था जो उसने बेस के साथ रिएक्ट कर लिया, न्यूट्रल हो गया और दांत हमारे क्या हुए, सेफ हो गए। ठीक है, ये रहा हमारा क्या रहा, टूथपेस्ट टीथ में पीएच क्या वैल्यू, पीएच का रोल। कैसे पीएच का रोल रहा, जैसे जो एसिड था उसको हमने डिस्ट्रॉय के बचाने के लिए क्या किया, हमने बेस का यूज किया। जो इनेमल होती है उसको सर्वाइव करने के लिए, अच्छे तरीके से सर्वाइव करने के लिए 5.5 पीएच वैल्यू चाहिए होती है। अगर इससे कम हुई, जान हमारे जो टीथ हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगेंगे। क्यों, क्योंकि इनेमल डिस्ट्रॉय होने लगेगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए हम बात करते हैं कि जो हमारा स्टमक है उसमें पीएच के वैल्यू क्या रोल होता है। ठीक है, तो स्टमक में पीएच वैल्यू का रोल क्या रहता है। जो हम भोजन कंज्यूम करते हैं उसमें क्या होता है, वो हमारे पेट में जाता है, ठीक, स्टमक में जाता है। उसको क्या है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे स्टमक से एक एसिड निकलता है। कौन सा एसिड निकलता है, वो निकलता है HCl। ठीक है, जिसकी पीएच वैल्यू लगभग होती है, कितनी होती है, 1 से 2 के बीच में उसकी पीएच वैल्यू होती है। ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो भोजन को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। भोजन में जो फूड में जो बैक्टीरिया होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है और फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे पेट में एसिडिटी होने लगती है, हमारे क्या होता है, खट्टी डिकारें आने लगती है, वोमिटिंग होने लगती है। क्या होता है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा रिलीज होता है तब ये सब होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसकी पीएच वैल्यू कितनी थी, पीएच वैल्यू 1 से 2 थी। तो इसको हमने एसिड था, इसको हम सही करने के लिए क्या करेंगे, डाइजेस्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, डाइजेस्ट। ठीक है, डाइजेस्ट करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। ठीक है, जब ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज होता है तो क्या होता है, वोमिटिंग होने लगती है, खट्टी डगारें आने लगती हैं। तो उसको ठीक करने के लिए किसका यूज करते हैं हम, एसिड है तो उसको डाइजेस्ट करने, उसको जो न्यूट्रल करने के लिए किसका यूज करेंगे, बेस का। तो हम बेस का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, बेस का। बेस का यूज किया हमने, और बेस का यूज करके हमने क्या किया, किसका बेस का यूज किया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है, बेसिकली ये इनो वगैरह में होता है, इसीलिए जैसे मैं वोमिटिंग आई तो इनो का यूज कर लेते हैं। इनो में क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इनो। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके पीएच वैल्यू जिसकी 1.1 से 2 के बीच में होती है, भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो लेकिन जब ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज होता है तो हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इनो लेते हैं, और क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस जो है वो रिएक्ट कर लेता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, यानी एसिड से, और क्या फॉर्म कर लेता है, यह फॉर्म कर लेता है न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल। ठीक है, हमारी जो एसिडिटी है वो बिल्कुल क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं जो डेली लाइफ में जो हमारा टीथ हो गया, स्टमक हो गया। अब हम बात करेंगे कि आगे पीएच का रोल क्या होता है। ठीक है, देखो जो हमारी बी होती है, हनी बी होती है, अगर वो हमें क्या करे, काट लेती है तो क्या होता है, जब हनी बी हमें काट लेती है तो क्या हो जाता है, पेन होने लगता है। ठीक है, कौन सी बी, हनी बी। ठीक है, हनी बी। हनी बी। ठीक है, तो हनी बी क्या होती है, हनी बी होती है जो हनी बी अगर हम काट लेती है तो क्या होता है, हमें पेन होने लगता है। ठीक है, जब हनी बी काटती है तो पेन होता है और क्या करती है, बॉडी में, हमारी बॉडी में क्या इंजेक्ट कर देती है, क्या कर देती है, एसिड। ठीक है, इंजेक्ट कर लेती है एसिड। क्या है, हनी बी क्या करती है, बॉडी में इंजेक्ट करती है, एसिड इंजेक्ट कर देती है। ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, जिससे हमें क्या पेन होने लगता है। ठीक है, तो हमें इसको रिलीव करने के लिए किसका यूज करेंगे, एसिड अगर रिलीज किया है तो उसको रिलीव करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, बेस का यूज करते हैं, बेस। ठीक है, यूज किसका करते हैं, बेस का, बेस। और बेस का यूज कर लेते हैं, जो बेस क्या है, एसिड के साथ रिएक्ट करके, एसिड, कौन सा बेस होता है, बेकिंग सोडा।
बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा का यूज कर लेते हैं। और बेकिंग सोडा का यूज कर लेते हैं एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करके, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बन जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है, न्यूट्रल हो जाता है। तो हनी बीज हमें काटती है तो क्या करते हैं, जो एसिड हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देती है और यूज किससे क्या करते हैं, बेकिंग सोडा जो बेस होता है, और एसिड और बेस रिएक्ट कर लेता है, हमें न्यूट्रल, जो हमारा पेन है ठीक हो जाता है, दूर हो जाता है, क्योंकि वो जो एसिड इसने इंजेक्ट किया था वो न्यूट्रल फॉर्म में हो गया, ठीक है। यही थे एसिड और यही थे पीएच वैल्यू के रोल, यही थे पीएच के इम्पोर्टेंट टॉपिक। और आगे वीडियो में आप बताइए किस टॉपिक पर हमें वीडियो बनानी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।